मीडिया के वरिष्ठ पत्रकार राकेश जी, और हम लोग आकर पहुंचे हैं यहाँ वाल्मीकि नगर की घनेरी जंगलों के बीचों बीच, और बीचों बीच पहुंचे हैं। और यहाँ पर आके देखते हैं कि एगो साइन बोर्ड भी लगा है एक दो, इसके जस्ट दाहिने साइड में एक ब्रैकेटिंग भी लगा हुआ है जिस पर आदमी को जाना निषेध माना जाता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा राकेश जी से इस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि राकेश जी यहाँ जी। तो सबसे पहले तो आपके जितने भी फॉलोअर्स लोग हैं, जितने भी आपके दर्शक लोग हैं, उन लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है, आदाब है, सलाम है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, फिट होंगे, चकाचक भी होंगे। ओम प्रकाश जी हैं, HD खबर इनका न्यूज़ चैनल है। सबसे पहले आप लोग इनके न्यूज़ चैनल को यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो इनके चैनल को फॉलो जरूर कीजिए। इन्होंने पूछा इस वाल्मीकि नगर वन क्षेत्र के बारे में, तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें, आपके दर्शकों को, कि हम लोग जिस जगह पे अभी मौजूद हैं वाल्मीकि नगर की ये घनेरी जंगल है, और हम लोग जिस तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी कदम जिस तरफ जा रही है, हम लोग महर्षि वाल्मीकि के आश्रम की तरफ जा रहे हैं। हालांकि अभी भी आश्रम से तकरीबन 6-7 किलोमीटर अभी पीछे है। अभी और सामने आपको एक बोर्ड दिख रहा होगा जिस पर साफ शब्दों में लिखा है वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष। और इधर देखिए एक टाइगर का चिन्ह दिया हुआ है, टाइगर का एक पिक्चर लगाया गया है, और इस पर भी टाइगर के बारे में जानकारी दिया गया है। लेकिन आपको बता दें, ये जो क्षेत्र है इसको, इस वन क्षेत्र को VTR यानी कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। यह वन क्षेत्र जो है ये बाघों के लिए प्रचलित है। यहाँ बाघों की संख्या तादादों में पाई जाती है। हालांकि ये हाथी से लेकर के, हिरन से लेकर के, गेंडा से लेकर के तरह तरह के जानवर पाए जाते हैं। जी, तरह तरह के जानवर पाए जाते हैं। और देखिए इधर लिखा है, इधर आपको गेंडा का भी फोटो दिखाई दे रहा होगा, और इसके जस्ट बगल में आइए, इसके जस्ट बगल में एक बैरिकेटिंग दिखाई दे रहा होगा। बैरिकेटिंग के बारे में आपके सभी दर्शकों को हम बता दें, बैरिकेटिंग क्योंकि इसलिए लगाया गया है कि बैरिकेटिंग के उस पार आपको नहीं जाना है। 7 शब्दों में लिखा है कि प्रवेश निषेध है, यानी कि अगर आगे जाइएगा तो आप सेफ जोन में नहीं रहिएगा, डेंजर जोन में चले जाइएगा, आगे खतरा है। अच्छा, हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा उसके समीप चल करके हम दर्शक को बताएंगे। यहाँ अभी लिखा हुआ आपके जितने भी फॉलोअर्स यदि इस गर्मी के इस भीषण महीने में प्रकृति का आनंद उठाना चाहते हैं, अगर गर्मी से निजात चाहते हैं, तो ये भी टूरिज्म के दृष्टिकोण से घूमने के लायक एक बेहतर जगह है। और वैसे तो महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि है। घनेरी जंगल यहाँ देखने को मिलेगा, तरह तरह के जीव जंतु देखने को मिलेंगे, और गंडक बराज भी है। यहाँ तक कि भैंसालोटन में आपको बिजली का उत्पादन कैसे होता है, नहर के पानी के माध्यम से, गंडक नदी के पानी के माध्यम से, ये सब चीज़ यहाँ देखने को मिलेगा। और ये बैरिकेटिंग जिसकी हम चर्चा हम लोग कर रहे हैं, साफ शब्दों में लिखा है वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष प्रमंडल 2। ये गोनौली नाका का ये बैरिकेटिंग है। और बैरिकेटिंग इसलिए लगाया गया है कि आगे बैरिकेटिंग को क्रॉस करके नहीं जाना है, आगे खतरा है, डेंजर है, डेंजर जोन में आप चले जाइएगा, तो इसलिए बैरिकेटिंग लगाया गया है। और आपके जितने भी फॉलोअर्स लोग यदि आते हैं तो उन लोगों से भी आग्रह रहेगा कि जितने भी बैरिकेटिंग लगा है बैरिकेटिंग को क्रॉस नहीं करें। अच्छा, एक बात राकेश जी, जी हमारे धार्मिक हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों में, रामायण में भी कहा जाता है कि माँ जानकी यही वाल्मीकि आश्रम में, जो कि पाताल भूलोक में भी आके अपना आश्रय ली थी। क्या ये बात यही कहा है? सत्य है? बिल्कुल, ये तो अब कथाओं के अनुसार, चूंकि हम लोग भी सीरियल में देखे हैं कि माता सीता धरती के गोद में चली गई, तो उस समय माता सीता धरती के गोद में चली गई, उस समय जो दृश्य दिखाया जाता है अयोध्या राज दरबार का दृश्य दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ जब हम लोग आते हैं तो यहाँ जो वाल्मीकि आश्रम के जो मठाधीश लोग हैं, महंत लोग हैं, आश्रम के जो संत महात्मा लोग हैं, वे लोग बताते हैं कि माता सीता धरती के गोद में, इसी वाल्मीकि आश्रम में धरती के गोद में समाई थी। और वहाँ सीता पताल प्रवेश द्वार भी है, यानी कि पताल में जब सीता जी प्रवेश की तो वो भी बनाया गया है। वहाँ पे जंगल है। हालांकि हम लोग आगे चलेंगे, वाल्मीकि आश्रम अभी 7-8 किलोमीटर आगे चलेंगे तो वहाँ के दृश्य और वहाँ की अलौकिक दृश्य हम लोग आपके दर्शकों को दिखाने का प्रयास करेंगे। और कहीं ना कहीं, क्योंकि वाल्मीकि जी जैसे एक महान ऋषि, रामायण जैसे महाकाव्य की रचना इसी चंपारण के और इसी भारत नेपाल के बॉर्डर पर, हालांकि उस समय तो भारत नेपाल तो हाँ, नेपाल भी शायद था या नहीं था, अब उतना विशेष जानकारी नहीं है हम लोगों को भी। लेकिन वाल्मीकि आश्रम, वाल्मीकि जी इसी वन क्षेत्र में अपने आश्रम में रह करके महाकाव्य रामायण जैसे महाकाव्य की रचना किए थे। तो हम लोग चलते हैं, मिलेंगे फिर आगे वीडियो में। और आगे जो वाल्मीकि आश्रम है
वहाँ के दृश्यों को, वहाँ की तस्वीरों को, माता सीता, माता जानकी से जुड़ी यादों को, महर्षि वाल्मीकि से, लव कुश से जुड़ी यादों को अपने कैमरे में कैद करेंगे और आप दर्शकों तक पहुँचाने का